ऐसी क्या वजह है जो हम हमेशा दुखी रहते हैं? क्योंकि हम रब से दूर हुए। आप रिवर्ट मुस्लिम को देखिए, इस्लाम में आने के बाद वो लोग कितने खुश रहते हैं, उन्हें कितना सुकून मिलता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूँढने के लिए सब कुछ ट्राई किए, पब गए, ड्रिंक किए, जो चाहे वो किए, जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो पाए उन्होंने, पर फिर भी उन्हें खुशियाँ ना मिली। फिर जब वो इस्लाम कबूल किए, रब के करीब हुए, उन्हें वो सारी खुशियाँ मिली। और हम तो पैदाइशी ईमान वाले हैं। हम रब के करीब होकर भी रब से काफ़ी दूर हैं, क्योंकि हम फितनों में फँसे हैं। कभी पैसे कम होने का फितना, तो कभी पैसे ज़्यादा होने का फितना। पर हम जो हालात में हैं, उस हालात में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना छोड़ दिए। भले हम मुँह से कह भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर दिल से मुतमईन नहीं होते हैं। कहीं न कहीं चुभन रहती है कि काश मेरे पास प्रॉपर्टी रहती, काश मेरे पास पैसे रहते। कोई हमारी तबीयत भी पूछे खैर-खैरियत पे, तो हम कह तो देते अल्हम्दुलिल्लाह, बट पर हम उसके बाद ये भी कहते हैं कि नहीं, मेरा ये, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद हमेशा एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए कि नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हालत में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ। और इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, तो हम पड़ोसी रिश्तेदारों के फितनों में फंसे हुए हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों किया, ये सोच सोच कर हम रात रात भर सोते नहीं हैं, और हम अपने आप को हलाक कर देते हैं। मामूली सी बात होती है, पर हम उस मामूली सी बात को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। शैतान हमारे दिमाग से खेल रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, झगड़ा हर रिश्ते में होता है। झगड़ा कर लीजिए, सलाम दुआ चालू रखना। कता ताल्लुक क्यों करना है हमें? मैं काफ़ी मुसलमान को देखी हूँ जो झगड़ा करने के बाद बातचीत तक बंद करते हैं। बातचीत तो दूर की बात, सलाम दुआ तक नहीं करते, और किसी ने सलाम किया तो जवाब तक नहीं देते। इतना गुरूर किस बात का है? एक हदीस का ऐसा मफ़हूम है कि आप सल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके साथ मैं एहसान करता हूँ और वो मेरे साथ बुराई करते हैं, जिनके साथ मैं ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ और वो ताल्लुक़ तोड़ना चाहते हैं, जिनके साथ मैं अच्छा सलूक करता हूँ और वो जहालत करते हैं। तो आप सल्लम ने बताया, जैसे तुम बता रहे हो, अगर तुम वैसा ही है तो तुम उनके मुँह पर जलती हुई राख मल रहे हो। बहरहाल, कभी प्रॉपर्टी को लेकर हम भूल जाते हैं कि वो हमारे सगे माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, चाचा-चाची हैं, मामू हैं। तो हम इन सब रिश्तों को भूल जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हिस्सों के लिए इतना लड़ते हैं, उनसे कता ताल्लुक कर देते हैं। जाने दीजिए, नहीं दे रहे प्रॉपर्टी, ख़त्म कर दीजिए बात, खाने दीजिए। तुम जो हाल में हो, गरीब में हो, गरीबी में हो, गरीब में रहिए, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? ये अल्लाह की आज़माइश होती है। अल्लाह चाहे तो दे सकता था आपको हिस्सा, नहीं दे रहा है अल्लाह हिस्सा। इसका मतलब वो आज़माइश है, वो उनकी भी आज़माइश हुई, आपकी भी आज़माइश हुई। वो फ़ेल हो गए, आप पास हो गए, आपने सब्र कर लिए। हम ये क्यों नहीं सोचते, जो भी अल्लाह फ़ैसला करते हैं वो सब बेहतर के लिए होता है। सारा फ़ैसला बेहतरी के लिए ही होता है। अल्लाह ताला देकर भी आज़माते हैं, नहीं देकर भी आज़माते, कदम-कदम पर आज़माइश होती है। हमें क्या लगता है आज़माइश हमारी बहुत आगे जाके होगी, बुढ़ापे में होगी? ऐसा नहीं है। हम कदम-कदम रखते हैं ना, एक-एक कदम पर हमें अल्लाह ताला आज़माते हैं हमें। हम हमेशा एक ही बात लेकर बैठते हैं, मेरे साथ बहुत ज़ुल्म हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा, मेरा दिल बहुत दुखी है। छोड़ दीजिए दुखी होना। ये सारी बात बहुत ज़्यादा मामूली है। अल्लाह के सामने तो ये बातें का कोई वैल्यू ही नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। हम ऐसा हमें हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये हम पर ज़ुल्म हो रहा है। ये ज़ुल्म नहीं है, ये सारी चीज़ एक फ़ितना है और एक आज़माइश है हमारे लिए। एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रिश्तेदार, पड़ोसी, औलाद, फैमिली, जितनी भी तुम्हारा ख़ानदान, सब एक फ़ितना है और एक आज़माइश बन के तुम्हारे सामने आएगा, सब चीज़। और पता है इसका कफ़ारा क्या है? इससे तुम कैसे बचोगे? इससे तुम नमाज़ पढ़ के, रोज़ा रख कर, सदका देकर और बुराई से रोक कर बचोगे। इसका कफ़ारा ये है। ये फ़ितने हैं, फ़ितनों का कफ़ारा नमाज़, रोज़ा, सदका है और बुराई से रोकना है। अगर हम ही नहीं रोकेंगे, तो फिर हम ही फ़ितनों में फँसे हुए रहेंगे, तो हम कैसे रोक पाएँगे दूसरे को? अगर हम अभी बाज़ ना आए ना फ़ितनों से, तो शायद से हम अज़ाब का शिकार बन जाएँगे। दज्जाल के फ़ितनों में तो आ चुके हैं हम। अगर हम इससे बाज़ ना आए, तो शायद से हम दज्जाल के जाल में फँस जाएँगे और हम ईमान से हाथ धो बैठेंगे। छोड़ दीजिए दुनिया की मोहब्बत, पैसे प्रॉपर्टी की मोहब्बत, अच्छे-अच्छे खानों की मोहब्बत, अच्छी-अच्छी चीज़ों की मोहब्बत, लग्ज़री लाइफ़ की मोहब्बत, औलाद, बीवी, शौहर, सबको खुदा से बढ़कर चाहना छोड़ दीजिए। यही सब वो रिश्ते हैं जिनकी वज़ह से हमारा दिल दुखता है छोटी-छोटी बातों पर, जिसमें कोई दम नहीं होता है। तो हमें इसको हटा देना है, दिल से मोहब्बत इसकी कम करना है। भाई, रब की मोहब्बत बढ़ा दीजिए। हमें कब्र में अकेले जाना है, लौट आ जाइए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ते बताए हमें, सीधा रास्ता, सही रास्ता, लौट आइए वो रास्ते की तरफ और रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आइए, जो सारे जहानों का मालिक है। अल्लाहू अकबर।